So today we are going to start a new topic called if else statement. In last class we have studied about if statement. Last class we have studied about if statement, but today we are going to learn about if else statement. What is if else statement? Why we use it? If else statement we will discuss here. Okay. सो आप लोगों को पता है कि इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत क्या पड़ी अगर इफ स्टेटमेंट हमारे पास पहले से ही था। हमारे पास इफ स्टेटमेंट पहले से ही था पाइथन में, तो इफ एल्स की जरूरत क्यों पड़ी, इफ एल्स कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो वही क्वेश्चन, दैट इज द सेम क्वेश्चन व्हाई वी नीड इफ एल्स। ओके, बिकॉज इन इफ स्टेटमेंट, बिकॉज इन वन सेकेंड, ओके, so why we need if else statement? So because in if statement that we learned previously in our classes, that when condition is false our code was not running, okay, but here in if else statement we want to run our code even if the condition is true or even if our condition is false. तो मतलब क्या हुआ, जो लास्ट क्लास में हम लोग इफ स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें क्या होता था, देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या रखा है, एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10, ठीक है, और कंडीशन क्या दे रहे हैं, a इक्वल टू 10। मतलब हम कंडीशन क्या दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10, मतलब कि a वेरिएबल जो है वो 10 के बराबर है। ये कंडीशन हमने यहाँ रख रखा है और एक्चुअल में a 10 के बराबर ही है क्योंकि हमने 10 से इसे असाइन कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कंडीशन यहाँ पे हमारी ट्रू होती है, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है वो उसके आगे का लाइन इट विल स्टार्ट रनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। जैसे ही हमारा लाइन कंडीशन हमारा ट्रू होगा, हमारा ये जो प्रिंट स्टेटमेंट वाला है a इज 10, ये प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे ही हमारा आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा प्रिंट होने के बाद, a इज 10, आउटपुट क्या आएगा, a इज 10। ये a इज 10 कब आया, जब हमारा कंडीशन ट्रू हुआ। ये मैं इफ स्टेटमेंट का बात कर रहा हूं जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। लास्ट क्लास में जो इफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट में क्या स्टेटमेंट है, a इज 10, क्या a 10 है, मतलब a 10 है। अब तुम्हारे पास ये एक केस है, ये तुम लोग अच्छे से समझे, ये केस समझ में आया। यस सर। ओके, दूसरा केस ये होता है कि यहाँ पे तो कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, क्या हो कि अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, अभी तो तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, फॉल्स कैसे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 को हटा के मैंने लिख दिया 5, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब, यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब a इज इक्वल टू 5, क्या a 5 के बराबर है, चेक करो a 5 के बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि a 10 के बराबर है। हमने पहले ऊपर में लिख रखा है कि a हमेशा 10 के बराबर होगा। और यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने क्या दिया है कि a इक्वल टू 5, यानी a 5 है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि a तो 10 के बराबर है और यहाँ हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट, ये प्रिंट वाले जो कोड है
ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये रन ही नहीं होगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसके आगे का जो कोड है, ये प्रिंट स्टेटमेंट वाला जो कोड है, ये तुम्हारा रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एग्जीक्यूट नहीं होगा यानी कि कोड रन हुआ ही नहीं। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रन हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर हमारे पास आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ एरर हमारे पास आएगा। हमारे पास ये आउटपुट a is 10 ये नहीं आएगा, हमारे पास ये 10 नहीं आएगा, यहाँ पे एरर लिखा हुआ शो करेगा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ करके कि आखिर होता कैसे है। इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, गूगल में टाइप करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे। देखो इसको हटाओ। a इक्वल टू हमारे पास कितना है 10। उसके बाद इफ a इक्वल टू 5 और हम प्रिंट कर रहे हैं, ये प्रिंट कर रहे हैं तुम्हारा a वैल्यू ऑफ a is 10। ठीक है, हाँ देखो नेट थोड़ा स्लो है। कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। हाँ देखो, जैसे ही हमारा कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 10 है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 है। एक्चुअल में a की वैल्यू क्या है 10 है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नहीं a की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये कोड रन ही नहीं होगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई सा भी स्टेटमेंट, मैसेज कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ये एक प्रकार से तुम समझो कि हमारा कोड का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ, हमारा कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज दिखना चाहिए था। हाँ, अगर कंडीशन हमारा ट्रू है तभी तो हमें कुछ मैसेज दिख रहा है, हमें मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। देखो कंडीशन अगर ट्रू है तो लिख रहा है ना वैल्यू ऑफ a is 10, मतलब a की वैल्यू 10 है। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रही है तो कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, सिंपल। तो ये है ना यूजर के लिए, जो भी कोई भी इंसान वेबसाइट को यूज करेगा तो यूजर के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या। हमने तो अपना कोड रन किया, वेबसाइट पे अपना कोड रन किया, लेकिन ये हुआ क्या, कोई मैसेज भी नहीं है यहाँ पे, तो पता नहीं चलेगा यूजर को कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी चीज को चेंज करने के लिए, इसी चीज को बेटर बनाने के लिए आया इफ एल्स। इसी चीज को बेटर बनाने के लिए क्या आया, इफ एल्स आया, मतलब इफ के साथ एल्स भी लगाओ। तो इफ एल्स क्या करता है, तुम्हारा जो कंडीशन अगर ट्रू हो गया, कंडीशन अगर सही हो गया, तो तुम्हें पता है कंडीशन अगर सही हो गया तो ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये लाइन तो प्रिंट होगा ही। मान लो कि अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स हो जाए, तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फॉल्स होने के बाद भी तो मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना है ना। फॉल्स होने के बाद भी तो कुछ प्रिंट करवाना है, तो उसी को प्रिंट करवाने के लिए एल्स काम आता है। एल्स काम आता है, अगर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए एल्स काम आता है। कैसे काम आता है अभी बताते हैं। वैल्यू ऑफ a is not 10। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो मैंने a इक्वल टू 5 लिखा, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, a इक्वल टू 5, मतलब a 5 के बराबर है। बट एक्चुअल में a 5 के बराबर है क्या? नहीं, a किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लाइन नंबर 3 तो चलेगी नहीं, ये प्रिंट वाली लाइन तो ये चलेगी नहीं, लाइन नंबर 3। जब ये वाली लाइन नहीं चलेगी तो कंट्रोलर आएगा एल्स के पास, और एल्स के पास हमारे पास जो लाइन नंबर 5 में है ये प्रिंट वाली लाइन,
एल्स के पास जो भी लाइन कोड होता है, जो भी लाइन में कोड होता है ना एल्स ब्लॉक में, उस एल्स ब्लॉक का जो मैसेज है, जो ऑपरेशन है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्या आया, ए वैल्यू इज नॉट 10, मतलब ए की वैल्यू 10 नहीं है। मतलब ये कहां से मैसेज आया, ये मैसेज आया यहां से, ए वैल्यू इज नॉट 10। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू, सॉरी, ए वैल्यू इज नॉट 5, यहाँ 5 होगा ना, हाँ, ए वैल्यू इज नॉट 5। देखो ये ए की वैल्यू कहाँ से प्रिंट हुआ, यहाँ से प्रिंट हुआ, एल्स वाले ब्लॉक से। मतलब अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन तुम्हारा ट्रू होता है तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा। बट इफ वाला जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है। देखो ये इफ वाला हम लोग कोड लिखे, इफ में अगर कंडीशन देखो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो कोई मैसेज ही नहीं प्रिंट हो रहा है। देखो कोई भी मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। बट अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जा रहा है। तो इसको डिजाइन इसलिए किया गया कि अगर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कैसे कोड हैंडल होगा, तो कैसे कोड हैंडल होगा, तो उसके लिए है एल्स ब्लॉक, उसके लिए है एल्स ब्लॉक, एल्स। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी अपना एल्स ब्लॉक में कुछ भी हम अपना लिख देंगे, यहाँ पे मैसेज लाइक वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 5। देखो अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो ये वाली प्रिंट हो रही है, एल्स ब्लॉक की जो लाइन है वो प्रिंट हो रही है। अगर कंडीशन सही हो गई, ट्रू हो गई, देखो ए की कंडीशन यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया, तो ट्रू कर दिया तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और एल्स वाली जो लाइन है ना, एल्स ब्लॉक की जो कोड है ना, ये स्किप हो जाएगी। देखो यहाँ पे कंडीशन हमने ट्रू किया, तो अभी देखना कौन सा प्रिंट होगा। देखो क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ये कहां से प्रिंट हुआ, ये यहां से प्रिंट हुआ, ये इसको प्रिंट कर दिया, और ये एल्स वाला ब्लॉक का जो कोड था इसको स्किप कर दिया। तो ऐसे काम करता है तुम्हारा इफ एल्स ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर जैसे कि वहाँ पे 10 की जगह पर अगर ए की वैल्यू कुछ और भी हुई तो वो सेम ही रहेगा ना, वैल्यू जो रहेगा ऊपर वाला वही नीचे भी रहेगा। हाँ, एक्चुअल में क्या कहा गया है कि ए की वैल्यू 10 ही है, एक्चुअल में ए की वैल्यू 10 ही है, उसको मतलब कि वो एकदम 100% करेक्ट है, ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम, वो 10 ही है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना होता है, यहाँ पे सिंटैक्स तुम देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन लिखना होता है। यहाँ पे मतलब कि तुम समझो कि कोई थर्ड पर्सन आके बोल रहा है कि a इक्वल टू 10, तो इसे चेक किया जाएगा, इसे चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में a की वैल्यू 10 है कि नहीं। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ है, एक्चुअल वैल्यू ऊपर है, और क्लेम कहाँ से हो रहा है, क्लेम यहाँ से हो रहा है। तो अगर मान लो a की सर वैल्यू, हाँ बोलो। मेरे कहने का मतलब है कि 10 की जगह पर ए की वैल्यू जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल रहे 12 रख लिए, फिर इफ में भी आकर फिर 12 किए तो वो प्रिंट आउट मतलब कि फिर भी वो अलग ही आएगा, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू मैंने 12 रखी है और फिर मैंने इफ ए की भी वैल्यू मैंने 12 रखी है, देखो तो वो ए ट्रू में ए नहीं आएगा, वो भी ए मतलब कि इक्वल टू यही यहाँ पे एरर ही 12, बताएगा उसमें। ए इक्वल टू यहाँ मैंने 12 लिखा, यही बोल रही हो। जी, और इफ ए में भी 12 ही करना है। तो अब देखो, अब तुम ही बताओ, ए की वैल्यू तुमने यहाँ 12 बता रखा है पहले से, और यहाँ पे कंडीशन में भी ए की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ए की वैल्यू 12 है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए इक्वल टू 12, तो यहाँ पे ट्रू हुई ना। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे हमने परमानेंटली 12 रख रखा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 12 है, हम पूछ रहे हैं ए की वैल्यू 12 है, तो क्या आंसर आएगा, यस, ट्रू। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। यस मतलब ट्रू, ट्रू मतलब हाँ।
जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपको पता है कंडीशन जब ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक है ना पूरा, ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 3 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एल्स ब्लॉक, ये पूरा एल्स ब्लॉक है, इसे छोड़ दिया जाएगा। ये ट्रू के केस में होता है। अभी देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा 12, तो इसको एग्जीक्यूट करोगी तो देखो क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 12, मतलब हाँ वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 12 ही है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया 11, एक्चुअल में ए की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ कंडीशन क्या लिख रहे हैं, ए की वैल्यू 11, मतलब हम बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 11 है, तो इसे चेक करेगा ना, पाइथन चेक करेगा तो बोलेगा नहीं ए की वैल्यू तो 12 है। तो ये जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ ब्लॉक की, ये जो इफ ब्लॉक है इसकी कोड स्किप हो जाएगी, और जैसे ही इसकी कोड स्किप होगी तो कौन सी चलेगी, एल्स ब्लॉक की कोड चलने लगेगी। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो क्या आंसर आता है, यहाँ पे इसको 11 करो, हाँ देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 11, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 11 कहाँ से प्रिंट हुआ, ये यहाँ से प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 11। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती, जैसे यहाँ पे यह कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो गई, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 12 है और यहाँ भी हम बोल रहे हैं 12, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, ये वाला इफ ब्लॉक का कोड प्रिंट होगा, एल्स ब्लॉक का कोड प्रिंट नहीं होगा। एग्जीक्यूट करके देखो, देखो आया, वैल्यू ऑफ ए इज 12, ये कहाँ से प्रिंट होके आया, यहाँ से प्रिंट होके आया, यहाँ से प्रिंट हुआ और एल्स ब्लॉक का कोड स्किप हो गया। सिंपल है, बस तुम्हें कंडीशन समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत सारा क्लास कंडीशन पे लिया है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग ने समझा कि इफ ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज इफ एल्स पढ़ा, तो इफ एल्स क्यों जरूरत होता है, इफ एल्स क्यों जरूरत होता है, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा समझा कि इफ एल्स का जरूरत हमें आखिर होता क्यों है। देखो अगर रियल लाइफ में अगर समझें कि इफ एल्स होता क्या, इफ एल्स होता क्या, तो एक चीज समझो क्या लिखा है कि इफ इट इज रेनिंग टेक अम्ब्रेला, इफ नॉट रेनिंग वियर सनग्लासेस। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर से इंस्ट्रक्शन है, तुम्हारे मदर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो अम्ब्रेला लेके जाओ, इफ नॉट, अगर बारिश नहीं होती है तो यू यूज योर सन ग्लासेस, मतलब अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप अपना छाता लेके जाइए, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप अपना सन ग्लासेस लेके जाइए। आपके मदर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, ये चीज समझ में आया। अब इसे कोड में कैसे चेंज करोगे, कोड में देखो क्या कैसे चेंज होगा, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग, तो इफ इट इज रेनिंग क्या हुई, कंडीशन हुई, कंडीशन हुई ना, ये एक प्रकार का शर्त हुआ, कंडीशन हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपने तो ये कंडीशन लगा दिया, तो वही यहाँ पे कंडीशन है, आपके मदर ने कंडीशन लगाया कि इफ इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो आपको क्या करना है, टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही है तो आपको क्या लेना है, अम्ब्रेला लेना है। एल्स, एल्स का, अब उसके बाद क्या है, एल्स, तो एल्स का मतलब कि अगर बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या लेना है, वियर सन ग्लासेस, अपना सन ग्लासेस ले लो। तो यहाँ पे दो कंडीशन बना, यहाँ पे दो कंडीशन बना, क्या बना कि इफ इट इज रेनिंग, एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन क्या हुआ, इफ नॉट रेनिंग, इफ नॉट रेनिंग, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो सन ग्लासेस ले लो, यहाँ पे दो कंडीशन है। तो इफ एल्स भी इसी तरीके काम करता है, हम इफ एल्स भी इसी के तरीके काम करता है। इफ ब्लॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ इट इज रेनिंग, तो इफ इट इज रेनिंग तो कौन सा कोड चलेगा, टेक अम्ब्रेला, एल्स, एल्स अगर बारिश नहीं हो रही है तो वियर सन ग्लासेस।
तो इसको हम लोग कोड में भी करके देख सकते हैं, कोड में भी करके देखते हैं। इसमें आपका बुलियन वैल्यू लगेगा। बेसिकली ये एनालॉजी था, इसको देख के समझ में आ गया होगा। कोड हम लोग एक्चुअल कोड करेंगे और ये तुम्हारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब रूल, सिंटैक्स मतलब रूल, सिंटैक्स मतलब क्या, तुम अपने नॉर्मल इंग्लिश में समझ सकते हो, उसको रूल बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब रूल। रूल मतलब क्या, रूल मतलब किसी भी चीज को लिखने का तरीका, किसी भी चीज को लिखने का तरीका। तो इफ एल्स कैसे लिखा जाएगा, तो इफ एल्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, छोटा आई छोटा एफ, ठीक है। उसके बाद स्पेस दिया जाएगा, एक स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। और कंडीशन लिखने के बाद डायरेक्ट सेमी कॉलन दे देंगे विदाउट स्पेस। तो ये तरीका हुआ, ऐसे हम इफ कंडीशन का कोड लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हमारा जो डिजायर्ड कोड है उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। मतलब इफ और कंडीशन लिखने के बाद जो हम कोड चलाना चाहते हैं, जो कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो कोड को रन करना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने के बाद, तो वो वाला कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन दिया जाएगा, स्पेस देने के बाद पहले यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे, उसके बाद हम अपना कोड लिखना चालू करेंगे। और उसके बाद एल्स कैसे लिखा जाएगा, तो एल्स स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा ELSE। उसको लिखने ELSE लिखने के बाद उसके बाद हमें सेमीकोलन देना होगा विदाउट स्पेस। और इतना लिखने के बाद हमें नीचे लाइन में आना है, स्पेस देना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है। तो इसी को बोला जाता है सिंटैक्स, रूल। तो पाइथन में इफ एल्स को लिखने का क्या तरीका है, यह अभी हम लोगों ने समझा। तो देखो एक्चुअल में हम जो अभी तक क्या समझे, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने समझा कि इफ एल्स कोड कैसे रन होगा। इफ एल्स कोड में क्या होगा, चेक होगा कंडीशन। इफ कंडीशन इज करेक्ट इट विल गिव ट्रू, ठीक है। हमारा कंडीशन क्या होता है, जब भी कंडीशन ट्रू होता है, हमारा कोई भी कोड में अगर कंडीशन है और वो कंडीशन ट्रू होता है, मतलब वो कंडीशन अगर सही है, अगर वो कंडीशन सही है, तो देन रन इफ ब्लॉक कोड, मतलब इफ ब्लॉक कोड रन हो जाएगा। इफ ब्लॉक कोड को क्या होता है, ये होता है। अगर कोड में चलो तो इफ ब्लॉक कोड क्या होता है, ये इफ लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा इफ ब्लॉक, इसे इफ ब्लॉक बोला जाता है, BLOC के ब्लॉक। मतलब अगर कंडीशन तुम्हारी सही है, कंडीशन क्या है तुम्हारी, ये वाली कंडीशन अगर सही है, तो इफ ब्लॉक ये वाली कोड पूरी की पूरी रन हो जाएगी। और अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 11 लिख दिया और यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो क्या लिखा है, देखो इफ कंडीशन इज इनकरेक्ट मतलब फॉल्स, इफ योर कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर तुम्हारा कंडीशन इज इनकरेक्ट है तो वो क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स देगा। और फॉल्स जब रिजल्ट आता है तो कौन सा चलता है, एल्स ब्लॉक कोड। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो एल्स ब्लॉक का कोड है ना, सिर्फ और सिर्फ यही रन होता है। इफ ब्लॉक का कोड, ये वाला जो कोड है वो रन नहीं होता है। तो बेसिकली हमें कंडीशन से चेक करना होगा कि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है या हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहां तक समझ में आया, या एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आ गया सर समझ। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये वाला, a=10, a=10। फिर से हम कोड लिखते हैं। चलिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि अभी हम लोग जो भी इफ एल्स का एग्जाम्पल करेंगे ना, वो उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा तुम्हारा ये जो बड़ा सा दिख रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर,
हम लोग सारा इसी पे काम करेंगे। मतलब इफ एल्स का कोड हम लोग बनाएंगे पहले इक्वल टू लेके, ये वाला साइन लेके बनाएंगे, फिर नॉट इक्वल लेके बनाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले ऑपरेटर्स इन पाइथन हम लोग लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से जो हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे और इफ एल्स को समझेंगे कि इक्वल ऑपरेटर लेने के बाद ये जो इक्वल वाला ऑपरेटर है, ये जो इक्वल वाला ऑपरेटर है, इसको यूज करके इफ एल्स कैसे बनता है, इसी को हम लोग बेस रखेंगे। तो पहला एग्जांपल है, हाँ पहला एग्जांपल तुम्हारा ये वाला है, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 जल्दी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। इफ स्पेस a इक्वल टू 10 कोलन प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज 10। उसके बाद अगर देखो क्या हमने लिखा, a की वैल्यू अगर 10 होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कौन सी प्रिंट होगी, ये वाली। उसके बाद एल्स फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सी लाइन प्रिंट होगी, एल्स ब्लॉक वाली, ये जो हम लोग अभी लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ a इज नॉट 10। देखो a की वैल्यू क्या हम लोगों ने माना है, 10, और यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रहे हैं, a इक्वल टू 10। हाँ, यहाँ पे हम लोग इक्वल ऑपरेटर ले रहे हैं, ये क्या है, डबल इक्वल टू, इसको इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, आप लोगों को मैंने बता रखा है। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड का वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों को चेक करता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो हमारा कंडीशन क्या देगा, ट्रू। हमारा क्या कंडीशन देगा, ट्रू। जब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो हमारा ये पूरा का पूरा इफ ब्लॉक जो है रन हो जाएगा और हमने जो ये मैसेज प्रिंट किया है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। और एल्स ब्लॉक स्किप हो जाता है, एल्स ब्लॉक स्किप हो जाता है। तो ऐसे काम करता है इक्वल ऑपरेटर। अभी देखो a इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। a इक्वल टू 10 है और हमने ऊपर मान रखा है कि a की वैल्यू 10 होती है एक्चुअल में। तो अगर a की वैल्यू 10 होती है एक्चुअल में और बोला जा रहा है कि a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। जैसे ही ट्रू होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, इफ ब्लॉक की लाइन प्रिंट हो जाएगी और एल्स ब्लॉक की लाइन स्किप हो जाएगी, उसे छोड़ दिया जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। देखो क्या आया मैसेज, वैल्यू ऑफ a इज 10। ये मैसेज कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो गई। अब चलते हैं, ये वाली लाइन तुम्हारी प्रिंट हुई और एल्स वाली जो लाइन थी, कोड थी, ये स्किप हो गई। अब दूसरा कंडीशन, ये तो ट्रू वाली कंडीशन हम लोगों ने समझा। अब समझते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, a इक्वल टू 5 लिखा। हम लोगों ने a की वैल्यू क्या मान रखा है, 10। a की वैल्यू क्या मान रखा है, 10। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, a की वैल्यू 5 है। क्या बोल रहे हैं, a की वैल्यू 5 है, a इक्वल टू 5। तो कंपैरिजन इक्वल ऑपरेटर, ये जो इक्वल ऑपरेटर है वो राइट हैंड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की वैल्यू दोनों को चेक करेगा कि राइट हैंड का वैल्यू जो लिखा हुआ है वही लेफ्ट हैंड की वैल्यू में है कि नहीं। अगर वैल्यू दोनों में बराबर होगा तो ट्रू देगा,
अगर वैल्यू बराबर नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स। तो तुम लोग देख सकते हो कि जब इक्वल ऑपरेटर चेक करने जाएगा वैल्यू, तो राइट हैंड साइड में तो 5 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वैल्यू, ए का मतलब 10। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वैल्यू 10 और राइट हैंड साइड में क्या है वैल्यू 5। तो इधर तुम्हारा 10 है, इधर तुम्हारा 5 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 और 5 बराबर नहीं है। 10 और 5 दोनों नंबर बराबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है। तो मतलब डिफरेंट नंबर है तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स ब्लॉक के पास आएगा और ये जो भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये चुपचाप प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चुपचाप प्रिंट कर देगा। और ये इफ वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक लाइन नंबर 3, इसको स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 5। ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज आया एल्स ब्लॉक से। एल्स ब्लॉक से ये मैसेज आया कि ए की वैल्यू 5 नहीं है, ए की वैल्यू 5 नहीं है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे हमने मान रखा है 10। हमने क्या मान रखा है, 10। जब ए की वैल्यू 10 है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 5 होगी। तो ऐसे केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये जो मैसेज हमने लिख रखा है ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो कंफ्यूजन? नो सर। Okay. So tomorrow we will do some more code on this. Okay, if else. हम कल ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों हो गया अभी कवर। हम कल चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में, जिसमें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये वाला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, सारा कोडिंग इसी पे हमारा बेस्ड होगा। ये जो हमारा जितना भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ा इक्वल्स ऑपरेटर के साथ हम इफ एल्स कैसे काम करते हैं। कल पढ़ेंगे नॉट इक्वल ऑपरेटर जो है उसके साथ इफ एल्स कैसे काम करता है। फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ इफ एल्स कैसे काम करता है, उसी तरह लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर और लेस देन इक्वल के साथ हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 3। अगर कोई क्वेश्चन है, इफ एल्स अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल लीव दिस सेशन राइट नाउ।